नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आपने ब्रीडिंग का एक खूब अच्छा सा सेटअप लगा दिया है। आपने केज ले लिया है, उसमें अपने बर्ड्स का सिलेक्शन कर लिया है, उसमें मेल फीमेल का पेयर ले लिया है। अब आपके सामने बड़ी समस्या ये आती है कि आपने लव बर्ड्स हो चाहे बजरीगर हो, आपने मेल फीमेल का पेयर लगा दिया, आपके बर्ड्स उस मटकी के अंदर नहीं जाते हैं। आप कितनी भी कोशिश करें वो मटकी के अंदर नहीं जाते, ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं होते। आज जो इस वीडियो का टॉपिक है कि आपकी फीमेल या मेल ऐसा क्यों करते हैं कि वो ब्रीडिंग बॉक्स में जाना पसंद क्यों नहीं करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। क्या ऐसी कमी है कि आपकी बर्ड्स में कोई कमी है, या कि आपकी ब्रीडिंग बॉक्स में कोई कमी है, या आपके सेटअप में कोई कमी है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहला जो इसका मुख्य कारण होता है कि आपके बर्ड्स जो मेल फीमेल का जो पेयर आपने रखा है वो होता है केज का साइज। यदि आपका केज का साइज छोटा है, आपने उसमें एक परचेज भी लगा दिया है, आपने उसमें बर्ड्स का ब्रीडिंग बॉक्स भी बना दिया है, तो उसमें देखिए बर्ड्स ना अनकंफर्टेबल रहता है। बर्ड्स जब तक कंफर्टेबल नहीं होगा ब्रीडिंग नहीं करेगा या ब्रीडिंग करने की कोशिश नहीं करेगा। आपका बर्ड स्ट्रेस में रहेगा और उस स्ट्रेस की वजह से वो मटकी के ऊपर तो बैठा रहेगा लेकिन मटकी के अंदर जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये जो आप कह सकते हो केज का साइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होता है इस बात के लिए कि आपका बर्ड्स कंफर्टेबल होगा तभी उस ब्रीडिंग बॉक्स में जाएगा या मटकी के अंदर जाएगा। आप कितनी कोशिश कर लिए जब तक उसका केज का साइज का उसको उड़ने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा, उसको एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा, आपका बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं होगा। बर्ड्स की ब्रीडिंग एज भी काफ़ी मैटर करती है ब्रीडिंग के लिए। आपकी फीमेल छोटी है और आपका मेल का साइज बड़ा है तो ऑटोमेटिक उसमें ये हो सकता है कि आपकी मेल तो मीटिंग के लिए ब्रीडिंग के लिए तैयार है लेकिन आपकी फीमेल अभी मैच्योर नहीं है। ऐसी केसेस में भी जो है आपका उनकी प्रॉपर सेटिंग नहीं होगी, उस कंडीशन में भी आपके बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं होगी या केज के अंदर जाने की जरूरत। जब तक दोनों की पेयरिंग सही नहीं होगी तब तक आपका बर्ड्स ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर नहीं जाएगा या मटकी के अंदर नहीं जाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप उनको फोर्सफुली भी अंदर बैठा देंगे तब भी वो अंदर नहीं सेट होगा। क्योंकि जब तक बर्ड्स के मन में ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि जो बॉक्स आपने लगाया है, जो मटकी लगाई है वो उसके लिए कंफर्टेबल है, उसमें 2 बार 4 बार खुद से पहले मेल उसका मुआयना करता है। यदि मेल अंदर बाहर जा करके देखता है, उसका अच्छे से चेकअप करता है, उसके बाद वो फीमेल के साथ अंदर जाना करता है। इस तरह बारी बारी से मेल फीमेल अंदर जाते हैं और फिर मेटिंग के लिए तैयार होकर के फिर फीमेल अंदर जा करके जो है मटके के अंदर एग ले करती है। और फीमेल भी जब तक कंफर्टेबल नहीं होगी, अपनी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगी, अंडे ले नहीं करेगी मटके के अंदर। इसलिए फीमेल और मेल के कंफर्ट करने के लिए, मतलब उनको विश्वास में लेने के लिए, उनको ऐसा एक एनरिचमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए कि आपकी मेल और फीमेल मेंटली प्रिपेयर होकर के मीटिंग कर सके उस बॉक्स के अंदर या आपके मटकी के अंदर जो है अंडे दे सके। कोशिश कीजिए पेयरिंग लगाने से पहले यदि आप जेंडर कंफर्म कर सके तो ज़्यादा बेटर है। क्यों कई बार क्या होता है कि जो लोग बर्ड्स किसी शॉप से परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिक उनको मेल फीमेल की समझ नहीं होती है। अक्सर कई बार क्या है, शॉप वाले दोनों फीमेल का पेयर आपको दे देते हैं और आप इस उम्मीद में रहते हैं कि आपके बर्ड्स मेल फीमेल है, आगे चल कर के ब्रीडिंग करेंगे। अब देखिए दोनों फीमेल भी क्या है, उनकी जो एक्टिविटीज़ होगी एक दूसरे को खाना खिलाएंगे, मुंह लगा करके एक दूसरे को खाना भरवाते हैं। आपको लगेगा कि मेल और फीमेल इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, जबकि 2 फीमेल होती है वो भी सेम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं और दोनों एग ले भी करेंगी। अब आपको लगेगा कि ये मेल फीमेल का पेयर है तभी आपके पास एग हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फीमेल बिना मेल के भी अंडा देती है और वो अंडा जो है केवल फर्टाइल नहीं होता है। इसलिए आपकी फीमेल बार बार अंडे दे रही है या आपके मटके के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा अंडे हैं। आपको पता है कि अमूमन एक फीमेल 3 से 4 एग देती है और आप देख रहे हो कि आपके बॉक्स के अंदर या मटकी के अंदर 8 से 10 अंडे हैं, तो ये एक कन्फर्मेशन ये हो जाता है कि आपकी जो दोनों पेयरिंग आपने लगाई वो दोनों फीमेल है। क्योंकि एक फीमेल अमूमन 4 से 5 अंडे देती है, 2 फीमेल इकट्ठे एक साथ होंगे तो दोनों मिला करके उनके अंडे इतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो डाउट्स है उसको कन्फर्मेशन के आप डीएनए करा सकते हो या किसी ऐसे एक्सपर्ट से अपनी बर्ड्स का चेकअप करा सकते हो जो फिजिकली एग्जामिन करके आपको बता सके कि आपका मेल फीमेल का पेयर सही नहीं है। एक जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम जब भी कभी बर्ड्स लाते हैं
और हम इस उम्मीद से लेकर के आते हैं कि आते ही हमारे बर्ड्स जो है अंडे देना शुरू कर देंगे। देखिए, जब भी आप बर्ड्स लेकर लाते हैं, बर्ड्स को पहले केज का साइज बड़ा प्रोवाइड कीजिए, उसमें कोई एक परचेज के अलावा कोई चीज़ मत प्रोवाइड कीजिए। 15 से 20 दिन बर्ड्स को उस एनवायरनमेंट में सेटअप होने दीजिए, अच्छे से घूमने फिरने दीजिए, उड़ने दीजिए, रेस्ट कर दीजिए। जब 15-20 दिन के बाद आपके बर्ड्स अच्छे से एडजस्ट होते हैं, फिर आप उसके बाद ब्रीडिंग का बॉक्स लगाइए, क्योंकि उस 20 दिन के अंदर 20 दिन का जो टाइम मिलेगा बर्ड्स को, वो आपस में मेल फीमेल की पेयरिंग कर लेंगे। एक बर्ड्स अपने साथी का चुनाव कर चुका होगा। अब 20 दिन के बाद जब आप बॉक्स लगाएंगे या मटकी लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक मेल और फीमेल पार्टिकुलर एक बॉक्स का चयन कर लेंगे जो उनको अच्छा लगेगा, फिर उसी में वो अपना घर बनाना शुरू करेगा, ब्रीडिंग के लिए तैयार होगा। बर्ड्स को ब्रीडिंग बॉक्स बनाने के बाद कभी भी आप डिस्टर्बेंस ना करें। यदि आप बार बार डिस्टर्ब करेंगे या तो आपका बर्ड्स कभी भी केज के मटकी के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए डिस्टर्बेंस, बर्ड्स को एकांत दीजिए, एक ऐसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दीजिए कि आपका बर्ड्स मेंटली प्रिपेयर हो सके मेटिंग के लिए या अंडे बच्चे देने के लिए। कोशिश कीजिए कि आपके केज की लोकेशन ऐसी हो, कम से कम वहाँ पर अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती तो इनडायरेक्ट उजाला जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टिकुलर आप इंडोर में रखोगे, हमेशा इसके लाइट के अंदर रखोगे, बल्ब की लाइट के अंदर, तो ऑटोमेटिक बर्ड्स उतना कंफर्टेबल नहीं होते। यदि उनको नेचुरल सनलाइट ना मिले तो आप उसको इनडायरेक्ट रोशनी जरूर दिखनी चाहिए, तो क्योंकि बर्ड्स क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको एक नेचुरल फील होता है, तो बर्ड्स के अंदर ब्रीडिंग की इच्छा जागती है, आपका बर्ड जल्दी से पेयर लगाता है। बर्ड्स जब भी सेलेक्ट करते हैं तो आपको हमेशा हेल्दी बर्ड्स को सिलेक्ट करना चाहिए। हेल्दी बर्ड्स को क्या सिलेक्ट करना चाहिए, इस टॉपिक पे मेरी पहले भी वीडियो बन चुकी है कि हेल्दी बर्ड्स के साइन क्या होते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए बर्ड्स सिलेक्शन के लिए। आपको बर्ड्स की एज का पता होना चाहिए, बर्ड्स की फिजिकल एक्टिविटी देखिए, उसके नोज से, नोस्ट्रिल से किसी प्रकार का कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, बर्ड्स के फैदर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बर्ड्स का वेट ठीक होना चाहिए, मतलब आपका बर्ड्स वीक नहीं होना चाहिए। और जब ये सारे सिम्टम्स आप बर्ड्स में देखेंगे, उसी के बाद ही आप अपने बर्ड्स का चुनाव करें, मेल और फीमेल। और मेल फीमेल आपके हेल्दी होंगे तो इन फ्यूचर उनकी जो जनरेशन होगी वो भी काफ़ी हेल्दी होगी, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा ब्रीडिंग का वो भी 100% मिलेगा। आपने केज के अंदर मटके की लोकेशन कैसे करी है, ये भी बहुत मैटर करता है कि आपका पक्षी मटके के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर लोकेशन या उसकी कह सकते हो लोकेशन सही नहीं, तो आपका बर्ड्स डर की वजह से या उस लोकेशन की वजह से कभी भी नहीं जाएगा। बर्ड जब तक कंफर्टेबल नहीं होगा, उसको लगेगा कि मटकी पर्टिकुलर पोजीशन में नहीं है, तो आपका बर्ड्स उस बॉक्स के अंदर कभी जाएगा ही नहीं। हमेशा कोशिश कीजिए आपकी जो मटकी है केज से नीचे कम से कम 5 से 10 इंच नीचे आप उसको रखिए, उसको फिक्स कीजिए मटकी को। क्योंकि क्या है, अक्सर मेल की हैबिट होती है, पहले वो मटकी के ऊपर जा करके बैठता है, और जो उसका एंट्रेंस होना चाहिए वो सामने से होना चाहिए, ऊपर जो उसका ढक्कन लगा दीजिए। मेल जो बर्ड्स होता है अक्सर पहले मटकी का मुआयना करता है, उसके ऊपर जा करके बैठता है, वो पहले कंफर्टेबल हो जाता है कि ये जो घर है इसमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। जब वो कंफर्टेबल हो जाता है तब वो अपनी फीमेल को वहाँ से चुनाव करके उस ब्रीडिंग बॉक्स के लिए लाने के लिए तैयार होता है। पहले मेल अंदर जा करके पूरी मटकी का मुआयना करता है, लगता है कि सुरक्षित है, तब वो फीमेल को लेकर के बॉक्स के अंदर लेकर के आता है। फीमेल भी बॉक्स का मटकी का अच्छे से मुआयना करती है। जब मेल और फीमेल की अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है, फिर वो मिल करके उस मटकी में अपने अंडे देते हैं, अंडों में से बच्चे निकालते हैं। इसलिए बर्ड्स को मेंटली सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो है मटकी की लोकेशन का बहुत मैटर करता है। उम्मीद करता हूँ कि जो आपके मन में जो क्वेश्चन थे कि आपका जो बर्ड्स है वो मटकी के अंदर क्यों नहीं जा रहा है, ये सभी रीजंस है। यदि आप इन रीजंस को दूर कर देंगे, इन कारणों को दूर कर देंगे, तो आपके बर्ड्स जो है मटकी के अंदर जाएंगे और अच्छे से ब्रीड करेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।